क्या आपने कभी किसी की बातों से गुस्सा महसूस किया है? शायद किसी दोस्त ने आपका अपमान किया, शायद आपके बॉस ने आपको डांटा, या शायद किसी ने आपका मैसेज इग्नोर किया और आपका पूरा मूड खराब हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप खुद अनुमति ना दें। एक बार एक आदमी था जो हर चीज और हर किसी पर गुस्सा होता था, लेकिन एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये उसकी कहानी है और शायद आपकी भी। किसी जमाने में पहाड़ों के पास एक शांत गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रहीम। रहीम एक चीज के लिए मशहूर था, उसका गुस्सा। अगर उसकी पत्नी नमक भूल जाती और खाने में तो वो चिल्लाता। अगर कोई गाय उसके खेत में घुस जाती तो वो चीखता। यहाँ तक कि जब बच्चे बाहर हंसते तो रहीम चिल्लाता, क्या तुम एक पल के लिए चुप नहीं रह सकते? वो मानता था कि दुनिया समस्या है, वो नहीं। उसकी पत्नी अमीना अक्सर धीरे से कहती, रहीम, छोटी छोटी बातें तुम्हें इतना गुस्सा क्यों दिलाती हैं? रहीम गुस्से में उड़ता, क्योंकि लोगों को व्यवहार करना सीखना चाहिए। अगर वे मेरा सम्मान नहीं करते तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? वो कभी महसूस नहीं करता था कि वो हर किसी को अपनी शांति नियंत्रित करने की ताकत दे रहा था। एक गर्मी की सुबह गांव में एक साधु आया। वो सादे सफेद कपड़े पहने था, उसका चेहरा शांत पानी की तरह। वो कुएं के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। लोग कहते वो कम बोलता है, लेकिन उसके शब्द दिल को छूते हैं। एक दोपहर अमीना ने कहा, रहीम, साधु से मिलो, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। रहीम हंसा, हाँ, एक साधु मुझे क्या सिखाएगा? वो मेरे जैसे मूर्खों से नहीं निपटता। लेकिन अगले दिन जब रहीम अपने खेत में काम कर रहा था, पड़ोसी का बेटा गलती से उसके एक औजार को तोड़ देता है। रहीम का नियंत्रण खो जाता है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि पक्षी भी उड़ जाते हैं। लड़का रोता हुआ घर भागता है। उस शाम रहीम अकेला बैठा, उसकी छाती अभी भी जल रही थी। मैं चिल्लाने के बाद हमेशा और बुरा क्यों महसूस करता हूँ? वो फुसफुसाया। उस रात वो सो नहीं सका। सूरज उगने से पहले वो बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। साधु शांत बैठा था, आंखें बंद, पक्षियों की आवाज सुन रहा था। रहीम वहां खड़ा रहा, शुरू कैसे करें पता नहीं। आखिरकार उसने कहा, साधु जी, मैं थक गया हूँ। लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं और मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। साधु ने आंखें खोली और धीरे मुस्कुराए। बैठो मेरे दोस्त। उन्होंने पूछा, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो वो कितने देर रहता है? रहीम ने सोचा, कभी 1 घंटा, कभी पूरा दिन। और जब गुस्सा ठंडा पड़ता है तो तुम कैसा महसूस करते हो? रहीम ने आह भरी, खाली, उदास, थका हुआ। साधु ने सिर हिलाया, बिल्कुल, क्योंकि गुस्सा उसे जलाता है जो उसे पकड़े रहता है, ना कि जिस पर फेंका जाता है। उन्होंने पानी का एक कप उठाया। ये पानी अभी शांत है, लेकिन अगर मैं इसे हिलाऊं तो तुम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। यही तुम्हारे दिमाग के साथ होता है। जब वो विचलित होता है तो तुम सच्चाई नहीं देख सकते। रहीम ने त्योरी चढ़ाई, तो क्या मुझे अपमान सहते रहना चाहिए? साधु मुस्कुराए, नहीं, प्रतिक्रिया करना सीखो, प्रतिक्रिया नहीं। इसमें बड़ा फर्क है। जब कोई तुम पर कीचड़ फेंके तो तुम उसे पकड़ सकते हो या किनारे हट सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। अगली सुबह साधु ने रहीम से पानी का एक बर्तन और मुट्ठी भर रेत लाने को कहा। रहीम ने वैसा ही किया। अब पानी उबालो, साधु ने कहा। जैसे ही पानी में बुलबुले उठे, साधु ने पूछा, क्या तुम इसे अब छू सकते हो? रहीम ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बहुत गर्म है। साधु मुस्कुराए, यही गुस्सा है। जब भावनाएं उबलती हैं तो तुम शांति को छू नहीं सकते। फिर उन्होंने 1 चम्मच रेत डाली। रेत पानी को गंदा कर देती है। यही तुम्हारा दिमाग जब तुम प्रतिक्रिया करते हो। उन्होंने पानी को एक कटोरे में डाला। थोड़ी देर बाद रेत नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। साधु ने कहा, ये तब होता है जब तुम प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हो। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, तुम जीवन को फिर साफ देखते हो। रहीम चुप बैठा। उसे एहसास हुआ कि इतने सालों से वो अपना पानी खुद उबाल रहा था। अगले कुछ दिनों तक रहीम ने शांत रहने की प्रैक्टिस की। जब कोई उसे चढ़ाता तो वो गहरी सांस लेता और साधु के शब्द याद करता, किनारे हटो, कीचड़ मत पकड़ो। शुरू में मुश्किल थी, पुरानी आदतें लड़ती। एक दोपहर बाजार में एक व्यापारी ने उसे धोखा देने की कोशिश की। रहीम का खून खौल उठा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन रुक गया। धीरे सांस ली और कहा, मैं अपनी जरूरत की चीज ईमानदार से खरीदूंगा। वो चल दिया। व्यापारी हैरान रह गया। पहली बार रहीम ने बहस नहीं की और अजीब बात, उसे शांति महसूस हुई। उस रात वो बच्चे की तरह सोया। लेकिन बदलाव हमेशा परीक्षा से गुजरता है। एक सुबह जब रहीम गांव से गुजर रहा था, कुछ युवक उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, गुस्सैल आदमी संत बन गया। वे हंसे। रहीम को फिर गर्मी चढ़ी।
मुट्ठियां कस गईं, दिमाग चीखा, उन्हें दिखा कौन हो तुम। लेकिन फिर साधु की आवाज सिर में गूंजी, जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तो अपनी ताकत दे देते हो। रहीम रुक गया, मुस्कुराया और कहा, तुम सही कहते हो, मैं पहले गुस्सा होता था लेकिन अब कुछ बेहतर सीख रहा हूँ। उसकी शांति ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। जब पूछा, हम तुम्हारा अपमान करें तो तुम शांत कैसे रह सकते हो? रहीम ने जवाब दिया, जब कोई तुम्हें जहर दे तो तुम्हें पीना जरूरी नहीं। समूह चुप हो गया। रहीम शांति लिए चल दिया। हफ्ते गुजरे। रहीम की पत्नी ने बदलाव देखा। वो अब बच्चों पर नहीं चिल्लाता, ज्यादा मुस्कुराता, यहाँ तक कि गलत होने पर भी शांत रहता। एक सुबह रहीम बरगद के पेड़ पर लौटा, झुका और कहा, मास्टर, मैंने कुछ कीमती सीखा। लोग मुझे गुस्सा नहीं दिलाते थे, ये मेरा अपना दिमाग था। अब समझ गया, मैं दर्द की बजाय शांति चुन सकता हूँ। साधु मुस्कुराए, तुमने अच्छा सीखा रहीम। जीवन हमेशा परीक्षा लेगा, लेकिन हर बार जब तुम शांत रहोगे अंदर से मजबूत हो जाओगे। रहीम ने पूछा, क्या लोग मुझे परीक्षा देना बंद नहीं कर देंगे? साधु धीरे हंसे, जब तूफान देखेगा कि तुम उससे भागते नहीं तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। साल गुजरे। रहीम गांव का सबसे शांत आदमी बन गया। जब कोई परेशान होता तो उसके पास सलाह लेने आता। वो हमेशा कहता, शांति बाहर की खामोशी में नहीं, अंदर की खामोशी में मिलती है। एक दिन एक छोटा लड़का ने पूछा, रहीम चाचा, लोग अब भी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करते? रहीम मुस्कुराया, कभी कभी करते हैं, लेकिन अगर तुम प्रतिक्रिया बंद कर दो तो उनकी ताकत गायब हो जाती है। तुम हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन नाव चलाना सीख सकते हो। उसने पहाड़ों की ओर देखा और कहा, जब मैंने प्रतिक्रिया करना बंद किया तो जीना शुरू किया। हम लोगों को दर्द भरी बातें कहने से नहीं रोक सकते, हम समस्याओं को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन्हें अपनी शांति चुराने की ताकत देना बंद कर सकते हैं। हर प्रतिक्रिया एक चुनाव है, हर शांत पल ताकत है। जो अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित करता है वो अपनी जिंदगी नियंत्रित करता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करे, मुस्कुराओ और फुसफुसाओ, मैं कीचड़ नहीं पकड़ूंगा। तुम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। असली ताकत चिल्लाकर जवाब देना नहीं, दुनिया तुम्हें हिलाने की कोशिश करे तो शांत रहना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो शांति, ताकत और विकास प्रेरित करने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की हर कहानी आपको खुद का बेहतर वर्जन बनने में मदद करती है।